Yes, we were there on rule number 10. Just give me a minute. So let's start. So we were on rule number 10. So हम क्या कर रहे थे? Plural numbers always take. तो क्या किसी का ऑडियो ऑन है? प्लूरल नंबर्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब. जब भी हमारे पास प्लूरल नंबर हो तो प्लूरल नंबर है हमारा क्या हो गया? 100 बॉयज. 100 बॉयज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये प्लूरल नंबर्स को. सो हम क्या यूज करेंगे उसके? प्लूरल वर्ब. 100 बॉयज आर इन माई क्लास. नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर नोट है हमारा. इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव. कार्डिनल एडजेक्टिव हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, इन सबको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव. एंड इफ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ सर्टेन अमाउंट, weight, height और period, singular verb will be used. जब भी हमारे पास ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो और कभी भी हम बात कर रहे हो किसी अमाउंट की, वेट की, हाइट और सम पीरियड, तो विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ओके. वरना हम क्या यूज करते हैं? तो जब भी हमारा प्लूरल नंबर आ गया तो विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब. बट व्हेनेवर वी हैव कार्डिनल एडजेक्टिव और उसी के साथ में हम किस चीज की बात कर रहे हो? किसी अमाउंट की बात कर रहे हैं, वेट, हाइट और पीरियड. सो देन इन दैट केस विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ओके. In other words, we can say that plural number used as singular unit. उस केस में हम इसको पूरे को एक सिंगुलर यूनिट मान लेते हैं. जब भी हम रुपी, ये क्या कहते हैं, अमाउंट, वेट, हाइट, पीरियड हो, तो ठीक है, ये हमारा रुपीस आ गया अमाउंट वाली कैटेगरी में. सो विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. सो यहाँ पे हो जाएगा 100 rupees is in my pocket. 10 miles is a long distance to cover on foot. Leave this point for now. ये वाला note the difference वाला. ठीक है. ये है हमारा जब भी हम जैसे ये वाला हम अलग अलग कमोडिटी को मतलब अलग एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब it's not essential for you right now. Okay, just leave this, note the difference over there. बाकी ये वाला part this is important. Okay, now let's come to rule number 11, which says if a subject and the verb are joined by a relative pronoun, the verb will agree with the antecedent to the relative pronoun. अब यहाँ पे देखो, आपको इसके अंदर एक चीज याद रखनी है. इसके अंदर हम आपको क्या 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 आएगा? who, which, that, whom, whose. ठीक है. जिसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है who, that and whom. ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. जो भी हम अगर हमारी सेंटेंस के बीच में आते हैं, इफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब आर जॉइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन. हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं? ए वाले रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. The verb used will agree with the antecedent to the relative pronoun. जो भी, जैसे हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल देखिए, she is one of the noblest women that has ever lived on earth. जब भी हमारा आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ये वाला आ गया ना, डैट वाला. ये वाले तो आप याद रखना ही रखना बहुत अच्छे से. कौन कौन से होते हैं? who, whom, that. ये भी याद रखने हैं, बट ये वाले तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. मैंने अलग से स्टार मार्क करके बताया था आपको. who, whom and that. तो यहाँ पे देखो that यूज हो रहा है. और यहाँ पे हमने क्या बोला? जो भी हमारा ये वर्ब होगा, वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन. एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो भी आपका सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट या कोई भी प्रोनाउन. यहाँ पे कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जो हमारा ये, जैसे हमारा ये वर्ब है, अब वुमेन, वुमेन क्या है हमारा? प्लूरल आ गया. तो प्लूरल आ गया तो हम यहाँ पे हमारा क्या, इसके हमने क्या बोला? एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन. इस पे डिपेंड करेगा. अगर ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा प्लूरल वर्ब आएगा. तो अगर यहाँ पे होता ए एन होता, ए एन होता तो हमारा क्या हो जाता? सिंगुलर नाउन हो जाता. अगर सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पे हैज ही आता. बट यहाँ पे क्या है? वुमेन. वुमेन हो गया हमारा प्लूरल. प्लूरल है तो है. ठीक है. She is one of the noblest women that have ever lived on this earth. Okay. नेक्स्ट देखिए,
I'm not one of those who will trust everyone whom they meet. अब यहाँ पे क्या आ गया? Who आ गया? तो हमारा ये verb किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Verb और जो pronoun आएगा, verb नहीं, इसके आगे pronoun भी होगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. Those plural है, तो यहाँ पे क्या आएगा? They meet. ठीक है? Now let's come to the other point. This is very important. Rule number 12. Rule number 12 says जब भी हमारे words हो जैसे each, every, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many are, ये एक सिंगुलर वर्ड है. many के आगे क्या है? ये एक सिंगुलर, एक मतलब एक ही है ये वर्ड. ठीक है? मोर देन वन, तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं. जब भी ईच, एवरी, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर. सिंगुलर है तो क्या लेगा? सिंगुलर ही वर्ब लेगा, सिंगुलर ही नाउन लेगा, एंड सिंगुलर ही प्रोनाउन लेगा. ठीक है? जब भी ईच, अच्छा हम क्या करते हैं यूजुअली, जब भी हमारे को ईच या एवरी, खासकर हम इसके अंदर गलती करते हैं, जब भी हमें ईच या एवरी दिख जाता है तो हम उसके साथ में क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. ये क्या है? सिंगुलर है, तो इनके साथ में क्या आएगा? सिंगुलर ही वर्ब, सिंगुलर ही नाउन, एंड सिंगुलर ही प्रोनाउन. ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा ये? ईच स्टूडेंट हैज कम. अब स्टूडेंट हमारा क्या हो? ये वाला देखो, सॉरी, ईच यहाँ पे लिखा हुआ है ईच, तो ईच के साथ में क्या आएगा हमारा? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो और सिंगुलर ही नाउन आएगा. हम क्या लिख देते हैं? ईच स्टूडेंट्स हैव कम. हम बोलने में मतलब यूजुअली गलती क्या करते हैं? ईच दिखता है तो हम सोच रहे हैं सबके बारे में बात करें, ईच वन ऑफ देम, तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन, प्लूरल वो नाउन यूज कर देते हैं, प्लूरल वर्ब, बट दैट इज रॉन्ग. दे आर सिंगुलर, सो वी यूज ईच स्टूडेंट हैज कम. ओके, next our rule says each boy and each girl has come. अब यहाँ पे each है, each के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर नाउन. यहाँ पे each है, यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन. अब इसको हमने एंड से ज्वाइन कर दिया, बट है तो ये सिंगुलर ही, तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर ही वर्ब आएगा. ओके, तो each boy and each girl has come. नेक्स्ट देखिए, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको लास्ट में है इसका पॉइंट, स्टिल मैं आपको एक जिस्ट दे देती हूँ. जब भी हमारा वन आता है तो वन के साथ में हमेशा हम वन वाली फॉर्म ही यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हिज लिख दिया है, तो लेकिन मैंने क्या बोला? वन आ जाए ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे वन वाली फॉर्म ही यूज होगी, तो यहाँ पे भी वंस एनिमी आएगा. जैसे वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी. यहाँ पे हमने, इन्होंने क्या यूज करा? हिज यूज करा. मैंने क्या बोला? जब भी वन आए तो यहाँ पे भी वन वाली फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ हो जाएगा वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड्स एज वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस. यहाँ पे भी वन वाली फॉर्म ही आएगी. यहाँ पे हिज, शी, ही कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी वन वाली फॉर्म आएगी, वंस एनिमी. ठीक है? नेक्स्ट आ गया हमारा मेनी आ स्टूडेंट. अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड और है मेनी आ, मैंने बोला ये सिंगल, ये एक आप उसको पर्टिकुलर यूज करोगे. देखो, जब मेनी, सिर्फ मेनी होता है, सिर्फ मेनी होता है तो वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ में तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होता है. बट मेनी के आगे अगर आ लग जाता है, मेनी के आगे यहाँ पे ए लगा हुआ है ना, तो मेनी आ हो जाता है, तो वो क्या होता है? सिंगुलर. बट अगर ये ना हो, जैसे ये वाला छुपा दिया है, तो सब क्या होगा? मेनी होगा. मेनी तो हमारा प्लूरल है, तो ठीक है, मेनी होगा, तो जैसे यहाँ पे है मेनी आ स्टूडेंट, मेनी आ है तो वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में सिंगुलर नाउन आएगा. अगर ये सिर्फ ये आ ना हो, ये हमने छुपा दिया, तो अब तो क्या होता है? मेनी स्टूडेंट्स हो जाता है, राइट? उसी के आगे फॉलो अप करते मेनी स्टूडेंट्स हैव हो जाता. बट ये हमारा इसके आगे ए भी लगा हुआ है, तो जो हमारा क्या? सिंगुलर. तो मेनी आ के आगे आ गया हमारा स्टूडेंट, तो जो कि क्या है? सिंगुलर नाउन. तो उसके आगे ही हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, दैट इज हैव की जगह क्या यूज करेंगे? हैज. तो इसके आगे हो गया हमारा नॉट डन हिज होमवर्क. यहाँ पे हमारा क्या यूज कर देंगे? सिंगुलर प्रोनाउन. ओके, मेनी आस्क्ड. बच्चा, किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ करिए, शोर आ रहा है. Okay, it's okay now. Many a student has not done his homework. Okay,
मैनी आ एक हमारा सिंगुलर, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड, यही आपको देते हैं ताकि, क्योंकि मैनी को हम देखते हैं तो प्लूरल में आ रहा है, हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं, बट इसके आगे हमें चेक करना है इसके आगे आ है या नहीं है। एक हमारा वर्ड और होता है मोर देन वन, एक सिंगुलर वर्ड है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है मोर देन वन, तो ये भी हमारा एक सिंगुलर, मतलब एक सिंगुलर एंटिटी को कंसिडर करेंगे, तो ये भी हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि आगे हम सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मोर, सॉरी, मोर देन वन। अब यहाँ पे ये पूरा वर्ड आ गया, कि पूरा वर्ड क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसके आगे हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, मैन आएगा, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, तो क्या हो गया हमारा, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। यहाँ पे मैनी का दे ही रखा है नेक्स्ट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। मैनी वैसे क्या होता है, प्लूरल, बट मैनी आ हो जाता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा, मैनी आ मैन हैज कम, मैनी आ क्या हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट सिर्फ मैनी है तो ये प्लूरल होता है, तो क्या हो गया, मैनी मेन हैव कम, ओके। यहाँ पे गुड मैनी, कुछ भी हो मैनी के, ये आ के अलावा कुछ भी हो तो भी वो प्लूरल ही रहेगा, जैसे ये वाला है आ ग्रेट या आ गुड मैनी मेन हैव कम, इस केस में भी मैनी में हम प्लूरल ही यूज करेंगे इसको, मेन, यहाँ पे ये मैनी है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ओके। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 13, if of is used after each every one, जब भी हमारा कोई वर्ड हो और उसके आगे लगा हो हमारा ऑफ, if of is used after each every one, ये जो हमारे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है इनके आगे अगर ऑफ लिखा हो, इसके अंदर देखो बच्चा, इधर इधर भी है नीदर भी है, जो मैंने आपको लास्ट में डाला हुआ है, इसके अंदर एड ऑन नहीं करा हुआ, मैंने आपको लास्ट पेज में उसके अंदर ये एड ऑन कर रखा है, स्टिल मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, उस टाइम मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि उसके अंदर और भी कुछ एडिशनल पार्ट है। इसके अंदर ईदर भी आता है, नीदर भी आता है, ठीक है। आप अभी के लिए इधर, नीदर, ईच, एवरी वन, 5 वर्ड्स होते हैं वाले, ठीक है। ईदर, नीदर, जो मैंने लास्ट में ऐड कर रखे हैं, डोंट नीड टू राइट, बट अपनी मेमोरी में याद रखना अभी के लिए, ईदर और नीदर, ठीक है। ईदर, नीदर, ईच, एवरी वन, एक्सेट्रा, the noun or pronoun that comes immediately after of will be plural in form. However, the verb, pronoun, adjective, etc. that comes in the later part of the sentence will be singular in form. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, जब भी ऑफ यूज हो रहा हो और ऑफ से पहले हमारे वर्ड्स हो, ईदर हो, नीदर हो, या ईच, या एवरी, या वन, तो इसके ऑफ के बाद में जो नेक्स्ट ही हमारा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। मतलब जो भी हमारा ऑफ के बाद में जो भी हमारा वर्ड आ रहा है, सॉरी नाउन, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। बट इसके बाद में जो भी वर्ब आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कुछ भी इसके बाद आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद में अगर नाउन और प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो प्लूरल होगा, बट उसके बाद में जो भी कुछ होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया वन ऑफ, तो हमें वन ऑफ के बाद में हमने क्या यूज कर, द बॉयज, यहाँ पे प्लूरल हो गया, देम प्लूरल हो गया। तो इसके बाद में लेकिन हमने क्या बोला, इसके बाद में जो भी हमारा वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जो भी लेटर पार्ट में आएगा वो सिंगुलर होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आपको हर सेकंड टाइम में आपको ये वाला एरर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 14, हमने पहले ही देखो रूल नंबर 12 में क्या पढ़ा, जब भी हमारा ईच आता है, ईच हमारा किसके अंदर आएगा, सिंगुलर, हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे लेकिन हमने क्या बोला है, इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन, अगर वो हम किसी प्लूरल, पहले तो हम क्या कर रहे थे, ईच को देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, हमने ईच को यहाँ पे यूज करा था, मतलब इसके पहले कुछ नहीं था, राइट, यही हमारा मेन वाला था। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन, अगर ईच को हम प्लूरल नाउन के बाद यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नहीं यूज कर रहा है, ईच से पहले क्या है, वी, जो कि क्या है, प्लूरल,
तो हमने इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, इस वाले ईच क्या पहले क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल ही वर्ब यूज करते हैं। वी ईच, अगर देखो यहाँ पे ईच वी नहीं होता, वी नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, ईच हैज, वो आगे सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं बन रहा, वो बात अलग है। बट अगर वी नहीं हो, ये वाला हमने छुपा दिया अगर, तो यहाँ पे ईच के साथ में क्या आता, हैज आता, बट यहाँ पे ईच से पहले क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब विद इट, ठीक है। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, ओके। Next is rule number 15, which says if indefinite pronoun, if indefinite, if indefinite pronoun one comes as a subject of a sentence, मैंने आपको देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी ये वाली चीज, यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे जब भी हमारा वन आ जाए, तो मैंने क्या बोला था, सारी फॉर्म क्या होगी, वन वाली ही होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, if indefinite pronoun one comes as a subject of a sentence, it takes a singular verb and a singular pronoun one, once, and oneself, and not he, him, his or himself. जब भी हमारा वन वाली फॉर्म आ जाए, यहाँ पे देखो आपको जब भी वन दिख जाए, तो आगे की जितनी भी फॉर्म होंगी उसके अंदर ही, हिम, हिज नहीं आएगा, इसके अंदर हम वन वाली फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इट टेक सिंगुलर वर्ब एंड, और ये याद रखना, ये क्या लेता है, सिंगुलर ही वर्ब लेता है एंड सिंगुलर ही प्रोनाउन लेता है, ओके। यहाँ पे देखिए, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ये गलत हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जब भी वन आ जाए तो ये वाली भी फॉर्म वन वाली ही होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन शुड कीप हिज वंस प्रॉमिस, ओके। नाउ कम टू रूल नंबर 16, which says if a sentence states an imaginary position, बच्चा किसी का कैमरा वो ऑडियो ऑन है, बंद करिए। If a sentence states an, ऑडियो ऑफ करिए। If a sentence states an imaginary position, it starts with if, as if, as though, suppose, I wish, in case, would that. In such sentences, were is used as the verb irrespective of the number of subject. यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो, इमेजिनरी सेंटेंस हो, देखो सबसे पहली बात तो हम इमेजिन कर, हम देखो ये वाला सेंटेंस करिए, आई विश आई वर अ बर्ड, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई बंदा इमेजिन कर रहा है कि काश वो बर्ड होता, राइट, हमें वैसे ही पता चल रहा है कि वो इमेजिनेशन कर रहा है। बट अगर आपको नहीं पता चले तो देखो हमारे ये वर्ड्स हैं कुछ पर्टिकुलर, वो यूज हो रहे हैं, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, तो ये वाले अगर वर्ड्स यूज हो रहे हों, तो हमारा जो भी वर्ब होगा वो हम वॉज नहीं यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम क्या यूज करेंगे, वर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसके आगे हम इन सेंटेंस, वर्ड इज यूज्ड एज द वर्ब irrespective of the number of subject, we won't see कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हम हमेशा वर ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये वन है, आई विश आई वर अ बर्ड, यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है यहाँ पे तो डायरेक्टली कि हम वो क्या विश कर रहा है, यहाँ पे तो देखो वर्ड ही आ गया, आई विश, है ना। तो हमें पता ही चल रहा है कि इमेजिन कर रहा है कोई बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इमेजिनेशन हो रही है, सो हियर वी यूजिंग आई विश आई, तो हमने क्या बोला, वर यूज होगा, ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड। नेक्स्ट देखिए, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, मैंने क्या बोला, या तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस से या वर्ड आ गया जैसे इसके अंदर विश, वरना इफ, एज दो, सपोज, आई विश देखो इसके अंदर मेंशन नहीं है, जरा मेंशन नहीं है, ये विश इसके अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। इन केस, वुड डैट, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इफ एडेड है, इफ हमारा कहाँ है, ये रहा इफ, और ये याद रखना है, इफ एज इफ एक सिंगुलर है, ठीक है। इफ तो क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है, यहाँ पे क्या है, एज इफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता,
तो वो सबकी हेल्प करता। तो यहाँ पे देखो ही के साथ में हम क्या यूज करते हैं, यूजुअली वॉज यूज करते हैं, बट मैंने क्या कहा, जब भी इमेजिनेशन हो तो हम वर यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वी विल ऑलवेज बी यूजिंग दिस वर। ओके, यहाँ पे है singular but we are using plural form. So here it would be and if denotes that it is an imaginary sentence. If he were rich, he would help others. Okay, तो यहाँ पे हम were use करेंगे. So guys, अभी के लिए हम ये वाला सेशन यही एंड करते हैं. In next class we'll be doing other जो भी हमारे रह गए हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वाले, ये वाले जो भी हमारे बच गए हैं, इसके बाद ज्यादा तो नहीं बचा था. Just give me a minute. किसी को कोई डाउट है तो देख लो, पूछ लो मुझसे. बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ज्यादा नहीं बचा है क्योंकि इसके जो भी आपको जो ज्यादा पार्ट्स दिख रहे हैं वो हमने नाउन्स में कवर कर लिए हैं. सो आई विल बी स्किपिंग दैट पार्ट. ओके, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करना है. जस्ट गिव मी अ मिनट. किसी को कोई डाउट है? Natural was against human use traffic and knowledge about represented the breakfast Sunday absolutely Germany here business behavior view and view number of and सो गाइस, मैं आपसे एक दो एरर्स पूछूं. सो मैं आपको एक सेंटेंस लिखा रही हूँ, वो सेंटेंस लिखा रही हूँ, लिखिए नोटबुक में. आई होप आपके पास नोटबुक एंड पेन है. सो मैं आपसे एक एरर पूछ रही हूँ, आप या ओरली लिख लीजिए. नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड
neither of them are going to attend the party on 10th October. आज ही हमने पढ़ा है वाला एरर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। देखो वापस रिपीट कर रही हूँ। नीदर, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो लिख सकता है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October। सोचो क्या होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा है वाला एरर। देखो नीदर ऑफ देम, हमने क्या बोला, नीदर ऑफ के बाद ऑफ आ रहा है हमारा, नीदर आ रहा है, तो ऑफ के बाद में हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लूरल ना। मुझे नहीं पता, किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो आप खुद ही बता रही हूँ, आप चेक कर लेना अपने आप में, इंट्रोस्पेक्ट करना कि आपने ठीक करा है या नहीं। तो नीदर ऑफ देम, देम इसके मैंने क्या बोला, ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल, वो प्लूरल ही आएगा आपका, ये क्या कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो ये वाला हमारा देम हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। हम देखते हैं कहाँ पे था वो नीदर वाला, ऑफ, यही वाला जो मैंने यहाँ पे बोला था ना, इधर और नीदर भी आएगा। तो इस केस में हमने क्या बोला, नीदर ऑफ देम, तो यहाँ पे तो देम आ गया, प्लूरल आ गया, पर इसके बाद में मैंने जो सेंटेंस बोला उसके आगे क्या है, आर गोइंग, लेकिन हमने क्या बोला, इसके बाद में क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, हो जाएगा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको। हाँ ये वाला देखिए, बोल रही हूँ मैं, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। सोचो, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये बच्चा आप पे लाइन लागू होती है लाइन, सो आप भी फॉलो करिए प्लीज। बट अभी फिलहाल मुझे बताइए इसके अंदर एरर क्या है। देखो हमने क्या यूज करा है, एज वेल एज, जो हमने थर्ड नंबर पे एरर करा, जब भी हमारा ये कनेक्टेड हो एज वेल एज से, तो हमारा जो वर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पे, फर्स्ट सब्जेक्ट पेशेंस, जो कि क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो इसके साथ में क्या आएगा, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। आज की जगह क्या आएगा, इज। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में ये सारे रिवाइज करके आना, विल बी लेफ्ट ओवर विद दीज रूल्स, जो कि थोड़े जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद में जो मैंने आपको वन ऑफ, देखो ये वाला बोला था ना मैंने आपको ऐड ऑन करने के लिए, वन ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, ये नीदर ऑफ, ईच ऑफ वाला। सो ये मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि इसका थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है। So we'll be continuing in the next class. I hope you understood what all I taught. So revise this in your next class. Okay. Thank you.